साल 2023 में मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते हैं। मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की करारी हार होती है और चंद दिनों बाद नरोत्तम मिश्रा एक लंबे चौड़े काफिले के साथ दतिया की सड़कों पर नजर आते हैं। नरोत्तम मिश्रा अपने हाथों में माइक थामते हैं और कहते हैं कि देख, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। तब उस हार के बाद ही यह अंदाजा लगा लिया गया था कि मध्य प्रदेश की सियासत में नरोत्तम मिश्रा की राजनीति को यह हार दबा नहीं पाएगी। वक्त बदला और साल 2023 के बाद अब 25 आया है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश के इस दमदार नेता की चर्चाएं शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में इस दमदार नेता को एक बड़ा पद मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भाजपा नरोत्तम मिश्रा के लिए क्या रणनीति बना रही है? क्या अपने हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति वाले चेहरे को एमपी की सियासत की मुख्य धारा से जोड़ने की फिर से कवायद हो रही है या मसला कुछ और है? बात करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। मध्य प्रदेश की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा 90 के दशक से लगातार बरकरार रहे। नरोत्तम मिश्रा अपनी सियासत से ज्यादा अपने दिलचस्प अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे उनके बयान हो चाहे उनके फैसले हों। मध्य प्रदेश की सियासत में 6 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए थे 2009 में यूपीए के शासन में, ये जानते हुए भी कि तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में किस लेवल के नेता थे। ये नरोत्तम मिश्रा का अपना एक अलग अंदाज रहा है। नरोत्तम मिश्रा एक दमदार नेता की छवि रखते हैं, लेकिन साल 2023 नरोत्तम मिश्रा के लिए उतना अनुकूल नहीं रहा। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे। लगभग तय हो चुका था कि शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश से विदाई होने वाली है। मामा को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और मध्य प्रदेश में सीएम का एक नया चेहरा तलाशा जाएगा। जब इन चेहरों की तलाश चल रही थी तो इसमें एक नाम नरोत्तम मिश्रा का भी था, जो उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे। हालांकि जब चुनावी नतीजे आए तो सबसे बड़ा झटका मध्य प्रदेश की सियासत में तब लगा जब नरोत्तम मिश्रा अपनी ही विधानसभा की सीट दतिया नहीं बचा पाए। तब कई राजनीतिक पंडितों ने यह भी कह दिया कि नरोत्तम मिश्रा के लिए यह हार उनके सियासी सफर में एक लंबे समय तक याद की जाएगी। हो सकता है नरोत्तम मिश्रा अब अपने उस दमदार अंदाज में भी नजर न आए, लेकिन दतिया में यह हार हुई ही थी कि इसके कुछ दिनों बाद नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं और यह मौजूदगी कोई गमजदा मौजूदगी नहीं थी, यह हार की निराशा की मौजूदगी नहीं थी। जब नरोत्तम मिश्रा दतिया की सड़कों से निकलते हैं तो उनके साथ एक लंबा चौड़ा काफिला नजर आता है और हुटर्स के साथ नरोत्तम मिश्रा दतिया में अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं और बीच सड़क पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। इस वीडियो की मध्य प्रदेश की राजनीति में खूब चर्चा हुई थी। नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में एक शेर अर्ज किया था और उन्होंने कहा था कि देख, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। और इस अंदाज में नरोत्तम मिश्रा ने अपने प्रतिद्वंदी राजेंद्र भारती को एक करारा जवाब दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति में भी कई बार नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आया। कहा गया कि वे 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं या उन्हें भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा इसके बाद संगठन की कमान संभालने चले गए और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस की टोली को खोखली करने की यहां पर जिम्मेदारी दी गई। नरोत्तम मिश्रा इस अभियान में भी जुट गए। उनकी अगुवाई में कई कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। नरोत्तम मिश्रा भोपाल से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तमाम जगह ये पूरी कवायद करते नजर आ रहे थे। अब जब साल 2025 आया है तो भाजपा में मध्य प्रदेश में तलाश की जा रही है पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की। जिलों के चुनाव हो रहे हैं। लगभग जिलों में भाजपा के प्रदेश जिला अध्यक्ष तय कर दिए गए हैं और अब बारी प्रदेश अध्यक्ष की है। वीडी शर्मा का कार्यकाल लगातार समाप्त हो चुका है, वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और उनका कार्यकाल अब रिपीट करने की भी लगभग संभावना खत्म हो गई है। इसकी कई वजह है। वीडी शर्मा भी 2023 के विधानसभा चुनाव में सीएम की रेस में शामिल थे। हालांकि इसके बाद वीडी शर्मा की सक्रियता लगातार कम होती गई, संगठन की जिम्मेदारी उनके हाथों में रही, लेकिन उन्हें फिर केंद्रीय खजुराहो से वीडी शर्मा सांसद हैं, उन्हें केंद्रीय समिति में भेज दिया गया। संसद की एक याचिका समिति होती है, वहां पर वो चले गए। तो जाहिर सी बात है कि अब वीडी शर्मा के हाथों में दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कमान आना मुश्किल है। ऐसे में नए चेहरों पर चर्चा हो रही है और इन चेहरों में कई नाम हैं। इन चेहरों में कैलाश विजयवर्गीय का नाम है, गोपाल भार्गव का नाम है, लेकिन इसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, एक वो भी नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और ये नाम है
नरोत्तम मिश्रा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी कर रही है कि नरोत्तम मिश्रा को एक नई जिम्मेदारी दी जाए, एक नए अंदाज में उनकी भाजपा में वो पुराने रुतबे वाली जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर उनकी होती थी वो वाली वापसी कराई जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल मोहन यादव सरकार लगातार कई बड़े अभियान चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ ही उनकी ही पार्टी के कई नेता उन्हें घेरते रहे हैं। चाहे वो शराब का मसला हो, चाहे वो बाहर से आने वाले नशे का मसला हो। खुद कैलाश विजयवर्गीय भी मोहन यादव के साथ मंच साझा कर जनता के सामने ये बोल चुके हैं कि मध्य प्रदेश में नशे की खेप आ रही है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं संगठन में और सरकार में समन्वय है नहीं। जाहिर सी बात है कि मोहन यादव कहीं ना कहीं कटघरे में अपने ही पार्टी के नेता और प्रशासन पे भी सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने प्रशासन की अनदेखी के चलते इस्तीफे भी दिए थे और उस वक्त इसकी खूब चर्चा भी हो रही थी। लगभग 2 से 3 महीने पहले की बात है ये। अब भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि नरोत्तम मिश्रा जो लंबे समय से बैकडोर से काम कर रहे हैं, 2023 की हार के बाद से संगठन में समय बिता रहे हैं, उनके चेहरे को अब मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भुनाया जाए। हालांकि अभी बहुत ज्यादा उनका नाम सामने नहीं लाया गया है, बैकडोर पर चर्चा चल रही है, पर्दे के पीछे की रणनीति बन रही है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आ गया है। और ये नाम किसने लाया है ये भी आपको बता देते हैं। ये नाम खुद कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह के सामने रखा है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय पहले मुख्यमंत्री की रेस में थे। इसके बाद कहा गया कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री नहीं बने तो उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। जाहिर सी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला कई और भी वरिष्ठ नेताओं के साथ था, जिसमें प्रहलाद पटेल थे, राकेश सिंह थे, गोपाल भार्गव थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लेकिन संगठन का उनके पास लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने बंगाल में भाजपा के लिए काम किया है, बंगाल में भाजपा को मजबूत किया है, राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। तो अमित शाह के सामने जो पहला नाम आया था, उससे एक और जो बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जाति समीकरण को पूरी तरह से साध कर रख रही है। भाजपा के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, ओबीसी वर्ग से आते हैं। 2 डिप्टी सीएम है, राजेंद्र शुक्ला सामान्य वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, और दूसरे डिप्टी सीएम है जगदीश देवगौड़ा, वो आदिवासी समाज से आते हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा। अब वीडी शर्मा को जब रिप्लेस किया जाएगा तो कोशिश की जा रही है कि एक सामान्य वर्ग के चेहरे से ही किया जाए, ताकि जो जाति समीकरण भाजपा साथ कर रखी है एमपी में वो लगातार बरकरार रहे। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सामने आ रहा है। मालवा क्षेत्र के बड़े नेता हैं, भाजपा के राष्ट्रीय चेहरे भी हैं, लेकिन यहां पर कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष उनको देना सीधे तौर पर मोहन यादव के सामने एक मुकाबला खड़े कर देने जैसा होगा। कैलाश विजयवर्गीय, हर किसी को पता है कि मोहन यादव के काफी वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से उन्होंने संगठन से लेकर सरकार तक की जिम्मेदारी संभाली है। अब ऐसे में अगर मोहन यादव मुख्यमंत्री हो और कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा की प्रदेश अध्यक्षी सौंप दी जाए तो जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री से ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय बन सकते हैं। ये भाजपा कतई नहीं चाहेगी। ऐसे में जो दूसरी चर्चा हो रही है वो हो रही है गोपाल भार्गव की। गोपाल भार्गव को भी मुख्यमंत्री के चेहरे की फहरिस्त पर रखा गया था, हालांकि तब उनका नाम भी नहीं आया था, लेकिन अब चर्चाओं में उनका नाम भी आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें भी सौंप दी जाएगी। ब्राह्मण चेहरे हैं और काफी लंबी उनकी राजनीति रही है, काफी वरिष्ठ नेता हैं और समन्वय बना के रखने वाले नेता हैं। मुख्यमंत्री की जब उन्हें कुर्सी नहीं मिली, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी बागी तेवर नहीं दिखाए, बल्कि पार्टी का पूरा समर्थन किया। अब तीसरा नाम आता है इसमें नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा अपनी कई मायनों में अहमियत दिखाते रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति में सबसे आगे रहे। हालांकि वो 2022 और 2023 का एक दौर था जब नरोत्तम मिश्रा केंद्र की राजनीति की तरफ ज्यादा रुख कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुद्दों से हटकर नरोत्तम मिश्रा, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे वो राहुल गांधी के मुद्दे हों, प्रियंका गांधी के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों पर अपने बयान देते थे और सुर्खियां बटोर रहे थे। तब लगभग ये तय माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को या तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी या केंद्र में उनके लिए भाजपा कुछ बड़ा सोच कर रख रही है। हालांकि ये उनकी एक करारी हार थी कि नरोत्तम मिश्रा अपनी ही विधानसभा नहीं बचा पाए थे और इसके बाद जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी, वो अटकलें वहीं पर थम गई थी। लेकिन जिस लिहाज से नरोत्तम मिश्रा ने पिछले 5 सालों में 2023 से 2018 के बीच अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई थी, भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति के एजेंडे को आगे बढ़ाया था, इस बारे में अब कोई दो राय नहीं है कि भाजपा फिर से वो दमदार नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है और संगठन को मजबूत करने की एक कवायद कर सकती है। अब यह फैसला हाईकमान का है। भाजपा हाईकमान तय करेगा कि मध्य प्रदेश का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा।
प्रदेश में भाजपा की कमान किसके हाथों में होगी और अगर नरोत्तम मिश्रा इसमें बाजी मारते हैं तो मध्य प्रदेश की सियासत को एक बार फिर से वो दमदार राजनीतिक चेहरा देखने के लिए मिल जाएगा जो 2023 के बाद से कहीं गुम हो गया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।